हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल सैम। आज हम बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। हमने एलसीएम में जैसे बताया था कि जो एलसीएम है वो सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा, मतलब सारे के सारे नंबर जो एलसीएम आया, गिवन एलसीएम जो हमारा आंसर निकला एलसीएम, उससे डिविजिबल होंगे। उसी टाइप से जो एचसीएफ होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो सभी नंबर्स को काटेगा। क्लियर? अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है इन सभी नंबर्स का तो इसके काफ़ी मेथड्स हैं। पहले मैं आपको जो हमारा जर्नल मेथड है वो बताऊंगी। आपको क्या करना है, 24 के फैक्टर्स करने हैं। आपको पता है 24 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 24, 6, आगे 2, 3, 3, 1। तो हमारी 24 के फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। उसी टाइप से 60 के फैक्टर्स करोगे तो 60 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2, 15, 3 एंड 5। 2, 2, 3 एंड 5। 48 के फैक्टर्स करोगे तो क्या आएगा? 21, 3, 7, 3, 4। ये हमारा बनेगा 8। नेक्स्ट 108 के फैक्टर करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 254, 2, 27, 3, 9, 3, 3। 3, 3, 3। अब इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो देखेंगे। फर्स्टली एक आएगा 2 सभी में मल्टीप्लाई में, सेकंड 2 सभी में है, अब बच्चे यहाँ पे 2 तो है नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे 3, एक 3 सभी में है, सेकंड 3 यहाँ पे नहीं है। तो हमारा जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर मतलब जो नंबर सभी नंबर्स में है, वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। इस केस में कितना आ गया? 12। ये तो हो गया जर्नल बेसिक मेथड एचसीएफ फाइंड आउट करने का। अब मैं आपको बताऊंगी इसी सम को कैसे सॉल्व करें विद टिप्स एंड ट्रिक्स। कॉमन फैक्टर जो हमारा निकलेगा, जो 12 निकला है, वो सभी के सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा। चाहे वो 24 है, इस पे भी डिविजिबल होएगा, 60 पे भी डिविजिबल होएगा, 48 पे भी, 12 पे भी। इसका मतलब 12 जो है, 12 के टेबल में ये सभी नंबर्स आएंगे। That is your HCF. चलो, this is your basic method to find HCF. बच्चों, सबसे पहले बेसिक मेथड सभी को पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मेन तो उसका बेसिक मेथड है। टिप्स एंड ट्रिक्स से तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएंगी। अगर हमने इसी सम को सॉल्व करना है विद टिप्स एंड ट्रिक्स तो हम सॉल्व करेंगे 24, 60, 48, 108। पहले इससे एक सिंपल मेथड सीख लो, जैसे 6, 12 एंड 18 है। बच्चे, सबसे एलसीएम में हमने क्या किया था? सबसे बड़े नंबर पे से स्टार्टिंग की थी। यहाँ पे हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्टिंग करेंगे। अगर सबसे छोटा नंबर बाकी के नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो वही हमारा एचसीएफ होएगा। हमें यहाँ पे पता चल रहा है 3 के टेबल में 12 भी आता है, 18 पे भी। तो इसका मतलब 6 जो है वो 12 का भी डिविजिबल है और 18 का भी। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? वही छोटा नंबर। क्लियर? अगर इन केस ऐसा नहीं है, जैसे इस केस में 24 हमारा सबसे छोटा नंबर है, क्या वो 60 पे डिविजिबल है? 48 पे भी डिविजिबल है? 108 पे भी डिविजिबल है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, 24 से नेक्स्ट छोटा फैक्टर चेक करेंगे। इसके सारे छोटे फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे 12 पे भी
6 पे भी, 3 पे भी, 2 पे भी। अब हम जो नेक्स्ट फैक्टर है वो चेक करेंगे कि सभी नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। 12 के टेबल में 60 आता है, यस। 12 के टेबल में 48 आता है, यस। 12 के नंबर पे 108 आता है, यस। तो हमारा इस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 12। ये सभी को क्लियर है? अब हम इससे थोड़ा सा लंबा बड़ी टर्म्स पे डिस्कस करेंगे HCF। हमारी जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो हम ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1365, 1560, 1755। चलो ये ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन होगी, उससे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं 750, 6300 एंड 18900। बच्चे हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 10 सभी के टेबल में है, तो एक कॉमन फैक्टर 10 तो है ही। 10 को छोड़ के हमारी जो डिविजन्स है वो क्या रहेगी? 6, 30, 1890। अब इसमें से छोटा नंबर क्या है? 75। 75 चेक करो, 630 को कैंसिल आउट कर रहे हैं और 1890 को कैंसिल आउट कर रहे हैं? नहीं, तो इसके छोटे फैक्टर्स बनाएंगे। 75 से छोटा फैक्टर क्या बनेगा? 15, 5, 3 और 15 चेक करते हैं। 15 63 को डिवाइड कर रहे हैं, 60 एंड 30, ओके। 15, 39, 90, ओके। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस केस में क्या आएगा? 15 नहीं, 15 तो है ही। उसके अलावा जो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 निकाला था, तो टोटल हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 150। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास दो आए हैं, एक 15 और एक 10, तो दोनों का मल्टीपल हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होएगा। ओके, अब इस केस में सबसे छोटा नंबर क्या है? 1365। ओके, अब चेक करो 1365 डिविजिबल है? नहीं है। चलो अब हम 1365 के फैक्टर्स करेंगे। अगर चेक करो पीछे सभी के 5, 0 एंड 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 का डिविजिबल तो है ही, 5 इसका कॉमन फैक्टर है। क्लियर? ये क्या आएगा? 2, 35, 7, 15, 3। 3 के टेबल पे जाएगा 91, 3 के टेबल पे जाएगा 13। ये इसके फैक्टर्स बन गए। ओके, 5 चेक करो, दोनों को डिविजिबल करते हैं, ओके। उसके बाद 3 डिविजिबल है, इस पे भी और इस पे भी। नेक्स्ट करो चेक, 9 डिविजिबल है? नहीं। 13 डिविजिबल है? यस। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 195। हमें ये चेक करना है बच्चों, अगर मान लो 3, 3 दो बारी आ गया तो फर्स्ट टाइम हम 3 चेक करेंगे, सेकंड टाइम हम दोनों की मल्टीप्लाई 9 चेक करेंगे, क्योंकि 3 तो डिविजिबल है, नेक्स्ट 3 भी डिविजिबल होएगा कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? अगर इन दोनों की प्रोडक्ट भी दोनों को डिवाइड कर रही है तो हमें पता चलेगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा कॉमन फैक्टर क्या है? 5, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर 3, उससे नेक्स्ट कॉमन फैक्टर 13। तो इन तीनों की प्रोडक्ट हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होएगा। तो इस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 195। क्लियर? किसी भी बच्चे को नहीं समझ आया तो आप बता सकते हो। उसके अलावा एक जो बेसिक मेथड है HCF फाइंड आउट करने का, वो 2 नंबर्स में है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं 5 एंड 15, तो आप 15 अंदर रख सकते हो, 5 बार तो 3, ये आपका HCF आ गया। ओके, नाउ कमेंट मी व्हाट इज़ द HCF ऑफ 6, 30, 42 and 135 in comment box. Thank you.